हेलो एवरीवन। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। आपके पार्टनर जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है वो आपके बारे में किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जिनसे भी बातें कर रहे थे आपके पार्टनर, ठीक है, उनका क्या कनेक्शन है, मतलब वो जो है क्या बातें बोल रहे थे आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। एंड गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं, हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। तो इतने कार्ड्स आए हैं, इतने कार्ड्स तो हम नहीं ले सकते, है ना। तो आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे देख लेते हैं। डिवाइन हमें बताएं आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। यहाँ है मेरे पास हायरफेंट की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands। यहाँ है मेरे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल की एनर्जी आई है। 8 ऑफ पेंटिकल्स है आज शाम। पेज ऑफ wands, मून की एनर्जी आई है। 3 ऑफ swords एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ swords। क्या चल रहा है इस रिश्ते में, आपके साथ इस रिश्ते में आखिर क्या चल रहा है, पहले तो ये देख लेते हैं। सो गाइज, सबसे पहले तो साइन बता देती हूँ आपको। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है मेरे पास। टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है। ठीक है, यस, कैप्रिकॉर्न की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। या इतने साइन अवेलेबल है हमारे पास। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। तो सारे साइन अवेलेबल हैं, सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए फिर करते हैं इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें। तो आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ भी आपका कनेक्शन बना हुआ है, जिनके साथ भी आपकी एनर्जी मैच हो रही है, देखिए आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ते में हैं। रिश्ते में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि इस रिश्ते में आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्शन को थोड़ा सा फील ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में एक कर्मा का बहुत बड़ा रोल है। कर्मा है आप दोनों का, कि आप दोनों एक इस रिश्ते में जो है ना पूरी तरीके से इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आ पा रहे हो। कितना भी कोशिश करने के बाद भी आपको इस रिश्ते में इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। बहुत तकलीफ़, बहुत दर्द मुझे नज़र आ रहा है इस रिश्ते के अंदर। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ जो कनेक्शन है, देखिए काफ़ी क्लियर सा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के, अपने मन को लेकर, अपने दिल को लेकर के बहुत जो है ना सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझते हुए दिखाई दे रहे हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि आप इनसे ट्राई कर रहे हो बात करने का, बट आपका पार्टनर आपको ब्लॉक करके बैठा है या बैठी है और आपसे बात करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, आपसे बात करना नहीं हो पा रहा है। इस रिश्ते में जो है आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में भी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब ये थर्ड पार्टी इनकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आप दोनों का, या जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में परेशान चल रहा है, अपनी ज़िंदगी में अपने फाइनेंस, अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रहा है वो पर्सन, ठीक है, जिसके साथ आपका कनेक्शन बना हुआ है। चलिए बातें करते हैं कार्ड्स की एनर्जी के साथ आगे की एनर्जी की। तो अब आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बातें की शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बातों की शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने किसी ऑफिस कलीग से, जो कि इनसे उम्र में बड़े हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, या वो पर्सन काफ़ी अच्छा एडवाइज़र है, कोई गुरुजी हो सकते हैं, या फिर कहीं ये पर्सन किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में या किसी चर्च में आपके धर्म के अनुसार से, है ना, ये पर्सन वहाँ पे जाके आपके लिए बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि बातें होती है ना, तो हमें पता चलता है, हमें गाइडेंस मिलती है, तो वही गाइडेंस लेने के लिए आपके पार्टनर आपके बारे में बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे कि सबसे पहले ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ अपने करियर के ऊपर, अपने जॉब के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना अपने आप को बिज़ी रखना है, मुझे अपने आप को पूरी तरीके से बिज़ी रखना है, मुझे ना परेशान नहीं होना है, मुझे ना इस तरीके से नहीं रहना है कि मुझे ना कोई भी जो है ना आराम से मुझे तकलीफ़ दे जाए, मुझे वो चीज़ें नहीं करनी है, मुझे उसका ही बहुत ज़्यादा पेन है, मुझे उसका ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, मैं अपनी फीलिंग्स को, मैं अपने इमोशंस को इसके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं रख नहीं पाता हूँ। मेरा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे लो फील होता है, मुझे बहुत ज़्यादा लो फील होता है, कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत अकेलेपन में फ़ील कर रहा हूँ। क्या कहूँ मैं आपसे सारी बातें सच सच बता रहा हूँ कि मेरे मन बहुत परेशान सा है, मेरा दिल बहुत परेशान सा है। मेरे मन की परेशानी, मेरे दिल की परेशानी शायद आपको समझ में ना आ रही हो, लेकिन मैं कितना परेशान हूँ ये सिर्फ मैं जानता हूँ। मेरा मन बहुत ज़्यादा परेशान है, मेरा दिल बहुत परेशान है, और मेरी परेशानी की वजह कौन है, क्या है, ये मैं आपको कैसे बताऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आपसे बताऊँगा तो पता नहीं आप यकीन करोगे कि नहीं, बट ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। बट यार देखो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, मेरा उसके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है, मैं उसके साथ डीपली कनेक्ट रहना चाहता हूँ, और मैं उसके साथ डीपली कनेक्शन फ़ील करता हूँ। पता नहीं क्या है, बट वो कनेक्शन, मुझे लगता है कि वो कनेक्शन एक हाई लेवल का कनेक्शन है। उस कनेक्शन में मुझे बहुत ज़्यादा प्योरिटी दिखती है, बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी दिखती है। मुझे लगता है कि वो कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्यार भरा है, बहुत ज़्यादा अंदर से जो है ना, वो एक पॉजिटिव सा कनेक्शन है। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के, उसके साथ अपने इमोशंस को लेकर के, मैं उसके साथ कहीं अपने आप को देखता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके साथ जो भी होता है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं शायद कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार करता हूँ। बहुत ज़्यादा सोच विचार करते करते मेरा मन जो होता है ना, कि मेरा मन बहुत घायल हो जाता है, तो मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करता हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खालीपन फील करता हूँ। मेरा मन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, मेरा मन बहुत ज़्यादा मतलब पेन में है। मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता है, कैसे करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता है। बट जो मेरा मन है, वो मेरे मन की जो इच्छाएं हैं, वो कहीं ना कहीं मेरी मन की इच्छाएं इधर उधर हो रही हैं, बट मैं इस मन को ना, मैं मारना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा मन ही है जो सबसे बड़ा शैतान है, जो सबसे बड़ा शैतान है, मेरा मन ही है इधर उधर भागता है।
तो मैं अपने मन को कंट्रोल कर लूँगा ना, तो शायद सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएँगी, सारी चीज़ें अपने हक में आ जाएँगी, अपने मतलब अपने फ़ेवर में आ जाएँगी। मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए उसे, मैं ज़्यादा ब्लेम करता हूँ शायद। मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मुझे खुद ही गिल्ट फ़ील होता है कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ उसके साथ, क्यों कर रहा हूँ उसके साथ। मुझे बेचैनी होती है कि यार ये चीज़ें ना कहीं न कहीं मैं करके पछतावा करता हूँ। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यार क्या मैं ये सारी चीज़ें खुद के लिए करता हूँ, खुद की चीज़ों के लिए करता हूँ, क्योंकि मुझे ना अंदर से एक अजीब-सी बेचैनी होती है कि यार ये चीज़ें कहीं न कहीं मेरे लिए ठीक नहीं है। कहीं न कहीं मैं अपने रिश्ते को, अपने आप को लेकर के श्योर नहीं हो पाता हूँ। कहीं न कहीं मैं इस रिश्ते को ना, इस रिश्ते की कमज़ोरी समझ रहा हूँ। कहीं अपने आप के फीलिंग्स, अपने आप के इमोशंस के साथ किसी से शेयर भी करता हूँ, तो मुझे पता नहीं क्यों बेचैनी होने लगती है। मैं उससे शादी करने की चाहत रखता हूँ, मुझे उससे मैरिज करना है, लेकिन क्या होता है ना कि मेरा मन बहुत परेशान है। मेरे मन की जो बाधाएँ हैं, मेरे मन की जो फीलिंग्स हैं ना, वो यार बहुत परेशान करती हैं मुझे। मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपने आप को बहुत अकेलेपन में छोड़ गया हूँ। मेरा मन बहुत अकेला है, मेरा मन बहुत परेशान है और मेरे मन की बाधाएँ ख़त्म नहीं हो रही हैं। मैं किसी से बात कर रहा हूँ ना, तो वहाँ पे भी मुझे नेगेटिविटी ही दिखाई देती है। वहाँ पे भी नेगेटिव ही मुझे आंसर मिलता है। ऐसा लगता है जैसे सब कोई चाहता है ना कि मैं उससे दूर हो जाऊँ, या मैं उससे बात ना करूँ, या मेरा उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, मेरा उसके साथ कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील होता है, बहुत खालीपन फ़ील होता है। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से टूट-सा गया हूँ। मुझे ऐसा भी लगता है यार। समझ नहीं आता है कि कैसे होगा, क्या होगा, बट मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ। मैं बहुत 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 डिस्टर्ब हो गया हूँ। सच कहूँ तो मेरा मन बहुत ज़्यादा खाली-खाली सा लगता है। मेरा दिल बहुत खाली-खाली सा लगता है। मेरा मन बहुत परेशान है। मेरे मन की परेशानी मैं क्या ही बताऊँ। मुझे लगता है कि मैं अंदर से टूट सा गया हूँ। मेरा मन कहता है कि मैं अंदर से तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा रहता हूँ। तो मैं अपनी तकलीफ़ को ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं अपनी तकलीफ़ को टोटली ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरा मन है ना, वो वो मुझे लगता है कि कुछ कह रहा है, ठीक है? मेरा मन लगता है कि मुझे कुछ कह रहा है, मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद मैं सुन नहीं पा रहा। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं ना मेरे माइंड में हैं, और मेरा माइंड उसकी तरफ कैसे क्या जाएगा मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। बट यार म, मैं क्या कहूँ, मैं एक जगह पे स्टक हो गया हूँ। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने मन को कितना भी मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा मन है कि कहता है कि नहीं, उसकी तरफ ठीक है, उसकी तरफ सही है, उसकी तरफ ये करना चाहिए, उसकी तरफ वो करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं मेरे मन को जो है ना, मैं तसल्ली नहीं दे पाता हूँ कि मेरे मन को मैं कैसे समझाऊँ, मेरे दिल को मैं कैसे समझाऊँ। लेकिन मेरा मन, मेरा दिल थोड़ा सा अलग सा फील करता है। मेरा मन, मेरा दिल थोड़ा सा अलग सी वाइब को फील करता है। मैं क्या कहूँ, मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ, उसके साथ मेरे जो रिश्ते हैं, नाते हैं, उसको लेकर के मैं उससे बात करना चाहता हूँ, खुल के बात करना चाहता हूँ। छुपा के क्या बात करूँ यार, छुपा के क्यों बात करना है? मुझे तो यही करना है ना कि मुझे ना उसके साथ जाना है, मुझे उसके साथ रिश्ते को कंटिन्यू करना है। मुझे मेन है कि मुझे उसके साथ कंटिन्यू करना है इस रिश्ते को, चाहे जो भी हो जाए, बट मुझे इस रिश्ते को कंटिन्यू करना है। मुझे इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालना है, मुझे इस रिश्ते को कैसे भी करके आगे लेके जाना है। बस मुझे यही चाहिए, मेरी चाहत बस इतनी सी है। मैं और कुछ नहीं चाहता। मेरी चाहत बस इतनी सी है कि मेरी फैमिली और उसकी फैमिली या उसके बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो, और हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। बस मैं यही चाहता हूँ, बाकी कुछ और नहीं चाहिए मुझे। कुछ और पाने की चाहत ही नहीं है मुझे, कुछ और देखने की चाहत ही नहीं है मुझे। मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों में घिर गया हूँ, और मुझे जहाँ तक चाहत है, मुझे यहाँ से निकलने की चाहत है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं समझ में आता है कि मैं कैसे निकलूँगा, क्या निकलूँगा। यार मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में ये सारे पॉइंट्स आएँगे, ये सारा एक एक चेंज आएगा मेरी ज़िंदगी में। मैंने कभी नहीं सोचा, कभी रियलाइज़ ही नहीं करा। मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ ना, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कि मैं क्या ही कहूँ, ठीक है? मुझे लगता है कि मैं सच में मैं पगला सा गया हूँ। मेरे सच में
मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस शायद बहुत ओवर हो जाते हैं। तो इसको मुझे लगता है कि कंट्रोल करना चाहिए। मैं कैसे अप्रोच करूँ उसको अपनी ज़िंदगी में लाने का, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो देखते हैं कि क्या कहते हैं आपके दोस्त। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। इनके दोस्त क्या कहते हैं, देख लेते हैं। ज़्यादा कार्ड्स हैं। जस्टिस का कार्ड है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट का कार्ड। ओके, सो ये जो पर्सन है ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देख, तू अकेला ज़्यादा रहता है, अकेलेपन में तू ज़्यादा है, खालीपन में तू ज़्यादा है, तेरा दिमाग जो है ना अकेलेपन में थोड़ा ज़्यादा चलता है। ये मैंने देखा है, मैंने रियलाइज़ करा है कि तेरा दिमाग जो है ना अकेलेपन में थोड़ा ज़्यादा चलता है। तो तू अपने इस अकेलेपन के दिमाग को ना थोड़ा सा कंट्रोल में रख, मेरी मान, तू कंट्रोल में रख इन सारी चीज़ों को, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें तेरा दिमाग ख़राब करती हैं और तुझे ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती ही होती है। तो मैं तो कहूँगा कि देख, ऐसी चीज़ें मत किया कर, ऐसी चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसी चीज़ें करने का कोई भी मतलब नहीं है। और तू वही है, बिना लॉजिक का तू बात कर रहा है, ठीक है, बिना लॉजिक के ही तू बात कर रहा है। तो मैं तो तुझे ये चीज़ें नहीं करने दूंगा, ये चीज़ें करने का मैं तुझे नहीं कहता हूँ, मैं तुझे बिल्कुल भी सजेशन नहीं देता हूँ कि तू ये चीज़ें कर, वो चीज़ें कर, बिल्कुल भी नहीं कर, ठीक है। मुझे लगता है कि तेरे को वो करना चाहिए जो तुझे सही लगता है, ठीक है, तेरे को वो करना चाहिए जो तुझे सही लगता है, बाकी कुछ और नहीं करना चाहिए। तुझे अगर रियलाइज़ होता है कि हाँ तू ठीक कर रहा है तो तू आगे बढ़, इतना ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। और इतना ज़्यादा तू टाइम ले चुका है ना कि भाई मैं क्या ही कहूँ, ठीक है, मैं क्या ही कहूँ। तू इतना ज़्यादा जो है ना, इतना ज़्यादा तू लोड ले चुका है अपने ऊपर कि तू कहता है ये वो ऐसे वैसे। ये चीज़ें मत कर, ये चीज़ें करने का कोई मतलब ही नहीं है भाई। ये क्या है, ये कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे लगता है ना कि तू अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहता है वो तू कर, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल तू हो जाता है वहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कर, क्योंकि रियलिटी अगर तुझे पता चलेगी ना तो तू अच्छे तरीके से वर्क कर पाएगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तू अपने माइंड को, अपने दिल को सेट करने की कोशिश कर रहा है और तुझे करनी भी चाहिए, ज़रूरी है तुझे सेटल करना, तुझे सेट करने की चाहत भी होनी चाहिए, तुझे लगना चाहिए कि हाँ तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें रियल हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें तू जो कर रहा है वो रियल है। तू टेंशन नहीं ले, तू टेंशन लेने की ज़रूरत मत कर, ठीक है। मुझे लगता है कि देख, तेरा और उसका कनेक्शन जो है ना आगे तक जा सकता है, लेकिन तू तू उसके बारे में थोड़ा सा सोच, थोड़ा सा डीपली सोचेगा ना तो तुझे रियलिटी पता चल जाएगी कि वो तुझसे प्यार करती है कि नहीं करती है, ठीक है। तुझे जो है ना रियलिटी पता भी चल जाएगी और तुझे समझ में भी आ जाएगा कि तेरा उसके साथ क्या रहने वाला है रिश्ता, क्या कैसे रहने वाला है रिश्ता, ठीक है। मुझे लगता है कि तू इस तरीके से अकेलेपन को, खालीपन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर। अकेलेपन में, खालीपन में रहने की तो ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। और मुझे ऐसा लगता है कि तुझे अपनी ज़िंदगी का एक बेस्ट टाइम, एक बेस्ट मोमेंट जो है ना वो क्रिएट करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, है ना। तो वो चीज़ें जो है ना तेरे साथ होना चाहिए। मुझे लगता है कि तेरा
तेरा कनेक्शन उसके साथ होना चाहिए, और तू जो इस तरीके से ईगोइस्टिक बना हुआ है वो ईगोइस्टिक बनना तू छोड़ दे, अपने अंदर ईगो को लाना छोड़ दे। सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। अगर तू ये सारी चीज़ें छोड़ देता है ना, ईगो छोड़ देता है ना, तो बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है कि तुझे जो है ना एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। और न्यू बिगनिंग करना कोई ख़राब नहीं है। न्यू बिगनिंग करके आगे करना बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने जैसा होगा। ठीक है तेरे लिए। मुझे लगता है कि इस तरीके से फीलिंग को ज़बरदस्ती अपना मत। ठीक है, आपके साथ जो भी करना है ये पर्सन करेंगे, ये पर्सन का कहना ये है। सो ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यस, मुझे जो है ना उसी के साथ रिश्ता निभाना है, और मुझे उसी के साथ आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत पॉजिटिव सा इमोशनल बॉन्ड है, वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है आपके कार्ड्स में। आपके पार्टनर ने जो बातें करी हैं वो मैंने आपसे बताया। ठीक है, सो ये है आज की रीडिंग। आपकी रीडिंग कैसी लगी आपको ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा, कितना रेजोनेट करी है ये भी बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।